मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं साइंस। साइंस का एक पार्ट तो मैंने करवा दिया था, आज हम दूसरा पार्ट करवा रहे हैं। चैप्टर 1, ग्रोइंग प्लांट्स। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अ सीड इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। सीड कैसे बनता है? 3 मेन पार्ट्स होते हैं इनके, एम्ब्रियो, कॉटिलेडन्स एंड सीड कोट। इधर देखिए, ये हमारा होता है एम्ब्रियो। यहाँ पे एक छेद होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। कॉटिलेडन्स जो इसके कवर के नीचे होता है, ये कवर हटाया हुआ है ना इन्होंने, इसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं कॉटिलेडन। और ये हमारा सीड कोट, सीड का जो कवर होता है। आप जब चने को भिगोते होगे तो उसके अंदर से ऐसी छिलका निकलता है ना, उसको सीड कोट बोलते हैं। द एम्ब्रियो और बेबी प्लांट। एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? बेबी प्लांट भी बोलते हैं। इट इज़ द बेबी प्लांट दैट विल टर्न इनटू अ सीडलिंग। जो बेबी प्लांट है वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और यंग प्लांट में। व्हेन इट गेट्स द राइट कंडीशन फॉर ग्रोथ। अगर उसे अच्छी कंडीशन मिलती है ग्रोथ करने के लिए तो वो क्या होता है, यंग प्लांट में या फिर सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। द कॉटिलेडन्स। अच्छा, कॉटिलेडन्स क्या है? दीज आर ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स। इनको सीड लीव्स भी कहते हैं। दे स्टोर फूड। ये क्या करती है? फूड को स्टोर करती है। फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। किसके लिए? जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसके लिए। टिल इट पुट्स आउट न्यू लीव। जब तक उसकी न्यू लीव्स नहीं आ जाती। अगर न्यू लीव्स आ जाएंगी तो वो अपना फूड जो है अपने आप ही तैयार करने लग जाएगा। तो इसलिए जब तक इसकी लीव्स नहीं आती तब तक कौन इसको फूड प्रोवाइड करता है? कॉटिलेडन्स। द सीड कोट। सीड कोट क्या है हमारा? जो इसका कवर है। इट इज़ द कवरिंग अराउंड द कॉटिलेडन्स द प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। दैट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अब क्या है? सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन कैसे होता है ना? जर्मिनेशन इज द चेंज ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग। जर्मिनेशन क्या है? जो सीड होता है वो सीडलिंग में कैसे कन्वर्ट होता है? वो अच्छी कंडीशन, अंडर सुइटेबल कंडीशंस। अ सीड नीड्स वार्मथ। सीड को क्या चाहिए? वार्मथ, वाटर एंड एयर इन ऑर्डर टू जर्मिनेट। सो क्या चाहिए? थोड़ी गर्माहट चाहिए, पानी चाहिए और एयर चाहिए। अ टाइनी होल कॉल्ड माइक्रोपाइल अलाउज द सीड टू एब्जॉर्ब वाटर। जो माइक्रोपाइल होता है वो क्या होता है? एक आप वो लेते हो ना चना, चने में जब आप यहाँ देखोगे ना इधर, तो एक छोटा सा छेद होता है, वो क्या होता है? माइक्रोपाइल। और वो क्या करता है? वो पानी को अब्जॉर्ब करता है। द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सीड डिजॉल्व्स द फूड। वो फूड में कन्वर्ट करने के लिए इन द कॉटिलेडन्स। कहाँ पे फूड कहाँ कन्वर्ट होता है हमारा? कॉटिलेडन्स में, ठीक है। एंड मेक्स इट अवेलेबल टू द एम्ब्रियो। और उसके लिए एम्ब्रियो के लिए फूड बनाता है। द फूड इज यूज्ड फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर होगी तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अ स्मॉल रूट कॉल्ड रेडिकल। जो रेडिकल है वो क्या होती है? एक स्मॉल रूट निकलती है। कहाँ से? यहाँ से। वो रेडिकल होती है। जैसे हम कोई चना वना या दाल वाला अंकुर करते हैं ना, अंकुरित तो आपने खाया होगा, तो अंकुर करते हैं तो यहाँ से वो अंकुर निकलता है, तो उसको बोलते हैं हम ये रेडिकल। वो क्या होती है? रूट होती है। कम्स आउट ऑफ द जर्मिनेशन सीड एंड ग्रोज डाउनवर्ड। और कहाँ ग्रो करती है? वो नीचे की तरफ ग्रो करती है, ठीक है। उगेगी यहाँ से निकलेगी ऊपर से, लेकिन वो कहाँ ग्रो करेगी? इस तरीके से नीचे, ठीक है। इट लेटर ग्रोज इनटू द रूट सिस्टम ऑफ द न्यू प्लांट। और इसके बाद एक न्यू प्लांट होता है। द प्लम्यूल अ स्मॉल शूट। प्लम्यूल क्या होती है? एक स्मॉल शूट होती है। वो कहाँ उगती है? जैसे ये है ना हमारी, ये तो हमारा रेडिकल हो गया, ये
है ना, जो नीचे की तरफ ग्रो होता है, और प्लम्यूल क्या होता है, ऊपर की तरफ ग्रो करती है ना, छोटी सी लीव कह सकते हैं उसको, लीफ कह सकते हैं, तो वो ग्रो करती है। डेवलप्स इनटू द स्टेम एंड लीव्स, स्टेम और लीव्स को डेवलप करती है वो। वंस ग्रीन लीव्स आर फॉर्म्ड, जब ग्रीन लीव्स बन जाती है एक बार, द यंग प्लांट बिकम अ सीडलिंग, जो यंग प्लांट है वो सीडलिंग बन जाता है। नाउ इट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। अब क्या होता है, जब लीव्स का आ जाती हैं तो वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड जो है बनाने लगता है। ठीक है, ये एक्टिविटी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो इस तरीके से, है ना। ये सीड जर्मिनेशन, जो सीड एंड इट्स जर्मिनेशन। अब ये यहाँ देखो क्या है, जो हमने ये चना, इधर चना था ना, वो क्या हुआ, भीगने के बाद क्या हुआ, वो ये तो खैर वो है किडनी बीन। तो किडनी बीन, अगर आप किडनी बीन लेते हैं, उसे भिगोते हैं और उसे करते हैं, तो फिर जो बीच का हिस्सा है ये कॉटिलेडन, और ये देखिए लीव निकली हुई है, ये क्या है, प्लम्यूल, और ये रेडिकल जो छोटा सा यहाँ से बाहर निकलता है, और ये सीड कोट। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। ये देखिए कॉटिलेडन, ये हमारा कॉटिलेडन था ना, ये बाहर को कवर जो होता है, ये कवर नहीं, ये जो दो हिस्से में हो जाता है उसको कॉटिलेडन बोलते हैं, और ये सीड कोट। ये देखिए यहाँ जड़ें आ गई हैं, जो ये होता है हमारा रेडिकल, ये हमारी जड़ों में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये नीचे जो आ रहा है ये हमारी जड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड को कैसे फैलाते हैं ना। सीड्स नीड्स टू बी scattered to new places so that they'll have better chances of germination and survival। जो सीड होते हैं ना, उनको फैला के जो है दूर दूर तक उन्हें फैला के ही दबाना चाहिए, जो कि उन्हें जर्मिनेशन करने के लिए मदद करेगा, है ना। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। जो उनके पेरेंट प्लांट है ना, उनसे बहुत दूर जाके सीड को फैलाना, वो क्या होता है, सीड डिस्पर्सल। नेचर हैज़ इट्स ओन वेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स टू अदर प्लेसेस। नेचर ने अपने आप ही तरीके बनाए हुए हैं कि किस तरीके से जो है सीड डिस्पर्सल होगा, है ना। डिस्पर्सल बाय विंड, अब ये हवा के द्वारा डिस्पर्सल होना। सम सीड्स सच एज दोज ऑफ कॉटन, मदार एंड डेंडेलियन हैव हेयर दैट हेल्प्स देम फ्लोट इन एयर। इनके पास, ये वाले प्लांट्स के पास क्या होते हैं, हेयर होते हैं छोटे छोटे हल्के हल्के से, जो कि इनको एयर में उड़ा देते हैं, है ना, अपने आप टूट के ये हवा में उड़ते हैं। दे आर कैरिड बाय विंड, है ना। डिस्पर्सल बाय वाटर, ये क्या है, डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के द्वारा। द सीड्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, जो वाटर में ग्रो करते हैं, और नियर इट आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, और जो वहीं पे होते हैं वो वहाँ पे जो क्या कहते हैं, पानी के किनारों पे ही वहाँ पे डिस्पर्स हो जाते हैं। लोटस सीड आर एम्बेडेड इन अ कप शेप्ड स्पॉन्जी फ्रूट, कप शेप का होता है, स्पॉन्जी फ्रूट टाइप का होता है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है ना, कप शेप का है, इसके अंदर ये सीड है। लोटस सीड आर डिस्पर्स बाय वाटर, ये पानी के द्वारा डिस्पर्स होता है। विच फ्लोट इन वाटर, वो वाटर में फ्लो करता है। वाटर हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज दोज ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट है, हैव अ फाइबरस कवरिंग, उसकी फाइबर कवरिंग होती है। विच हेल्प्स देम फ्लोट इन वाटर, जो कि वाटर में फ्लोट करने के लिए उसकी हेल्प करता है। अब ये क्या है, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एनिमल्स के द्वारा और ह्यूमंस के द्वारा कैसे डिस्पर्स होते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट फ्रूट, ये फ्रूट खाते हैं, एंड थ्रो द सीड्स अवे, और सीड्स को कहाँ फेंक देते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं। दीज ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम सीड्स हैव स्पेशल फीचर्स, कुछ सीड्स के स्पेशल फीचर्स होते हैं। दैट हेल्प्स इन देयर डिस्पर्सल, जो कि उन्हें डिस्पर्सल होने में हेल्प करता है। बाय एनिमल, some plants produce burrs that have hooks, some plant क्या प्रोड्यूस करते हैं, बुर्स हैव करते हैं, उनके हुक्स होते हैं। एट द एंड ऑफ थॉर्न, थॉर्न के एंड में, है ना। जैसे ये देखो,
ये दिखाया मैं बोर्ड्स, और ये छोटे छोटे यहाँ पे हुक बनाए हुए हैं, है ना। द एंड ऑफ थॉर्न्स, द बुर्स स्टिक टू द एनिमल फर के ऊपर चिपक जाते हैं। एंड कैन बी स्कैटर्ड फार, और वो बाहर कहीं पे भी दूर तक फैल जाते हैं। एंड वाइड एज द एनिमल मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जहाँ पे भी एनिमल जाएगा। सम सीड्स सच एज चेरी आर पास्ड आउट undigested in the dropping of birds, है ना। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। अब किसके द्वारा? एक्सप्लोजन के द्वारा डिस्पर्सल। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पी, पॉपी एंड बीन। पी क्या है? मटर, और पॉपी मतलब खसखस, एंड बीन सेम। बर्स्ट ओपन व्हेन दे आर राइप। जब ये जो पीज होते हैं, ये फली जैसे होती हैं, कोई भी फली ये सूख जाती है ना, तो ये अपने आप ही खुल जाती हैं। और खुलने के बाद क्या होता है, जो इनके अंदर के बीज होते हैं वो बिखर जाते हैं इधर उधर। बस्ट ओपन व्हेन दे आर राइप एंड स्कैटर द सीड्स इन ऑल डायरेक्शंस। दिस मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन बोलते हैं। अब ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट from plant parts other than seeds is known as vegetative propagation. Plants such as potato and ginger grow from underground stems. ये कहाँ ग्रो करते हैं? अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। पोटैटो हैज़ बर्ड्स कॉल्ड आइज। पोटैटो की बर्ड्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? आइज। ईच बर्ड्स इज़ केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। जो भी एक एक जो बर्ड होते हैं वो न्यू प्लांट ग्रो करने में हेल्प करते हैं, है ना। अब ये देखिए, ये दिखाया हुआ है पोटैटो स्टेम। ये पोटैटो है, यहाँ पे इसकी बर्ड होती है, ये लीव निकल आई और ये न्यू प्लांट ग्रो हो गया। Plants such as carrot, sweet potato and turnip can grow into new plant from their roots. ये रूट से ग्रो करती हैं। इसी तरीके से जैसे पोटैटो ग्रो करता है वैसे ही ये सब भी ग्रो करती हैं। The leaves of certain plants, कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं ना, such as those of bryophyllum produce birds on their margins. जो इनकी इधर होते हैं ना, ये यहाँ पे ये बर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं। These birds grow into new plant when the leaves are placed in the moist soil. अगर इनको moist soil मिलेगी तो ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। Some plants can be produced by artificial vegetative propagation. For example, rose and sugarcane can be grow by stem cutting. ये कैसे? जो ये रोज होता है, शुगर केन होते हैं, ये जो है इनकी स्टेम की कटिंग से भी ग्रो कर जाती है, ठीक है। वी डिपेंड अ लॉट ऑफ, तो इनको क्या कहते हैं? जो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वी डिपेंड्स अ लॉट ऑन प्लांट्स। हम प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सो वी ग्रो मोर ऑफ दैम। सो हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें उगाना। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पसेज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जब हम बहुत ही लार्ज स्केल पे फूड के लिए जो है कृषि करते हैं, फूड उगाते हैं, जो बड़े बड़े जगह में ना एक साथ फूड उगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। एनी प्लांट दैट इज ग्रो in a large quantity to get food and other useful things is called a crop. तो इसको क्या करते हैं? फसल बोलते हैं। Crops are mainly of 3 types. Crops कैसी हैं? 3 types की होती हैं। Food crops, जो हम खाने के लिए उगाते हैं, wheat, paddy, maize, etc. एक होती है oil producing crops, जिससे तेल निकालने में मदद मिलती है, sunflower, mustard, etc. एंड कौन सी होती है? फाइबर क्रॉप्स, कॉटन एंड जूट, ठीक है।
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कंसर्न टिलिंग द सॉइल। अच्छा, एग्रीकल्चर करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी होता है ना। टिलिंग द सॉइल, सॉइल को ढीला करना। जैसे हम इसको बीज डालने के लिए उसको खोदते हैं ना, तो उसमें एयर भी जा सकती है आसानी से, पानी भी जा सकता है। द सॉइल इज़ फर्स्ट मेड लूज विद अ प्लग। प्लग मतलब हल वल से जैसे भी करते हैं, ठीक है, उसको क्या करना, लूज करना। दिस इज़ कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। द लूज सॉइल अलाउ एयर एंड वाटर टू पास थ्रू। प्लगिंग हेल्प्स द रूट ऑफ क्रॉप्स टू पेनिट्रेट ईजिली इनटू द सॉइल। जो रूट है वो आसानी से उसमें ग्रो कर सकेगी, है ना। अप्लाइंग फर्टिलाइज़र, अब क्या है, फर्टिलाइज़र भी हमें अप्लाई करना पड़ता है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू द सॉइल। खाद और उर्वरक ये सब हमें सॉइल में मिक्स करना होता है। एड न्यूट्रिएंट्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, दैट क्रॉप्स वुड नीड टू गिव अ गुड यील्ड, अच्छी फसल के लिए। फर्टिलाइजर्स गेट ईजिली मिक्सड इन अ टिल्ड सॉइल, जो फर्टिलाइज़र है वो टिल्ड सॉइल में अच्छे से मिक्स हो सकते हैं। सोइंग सीड्स, अब सीड्स को उसमें डालना, बोना, है ना। सीड्स मस्ट बी सोन एट द प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम पे ही बोए जाते हैं जो सीड्स हैं। एंड द प्रॉपर डिस्टेंस, और प्रॉपर डिस्टेंस में। इरिगेशन, वाटर इज़, इरिगेशन मतलब जैसे सिंचाई होती है, पानी किस तरीके से देना है, कब देना है, कितना देना है, उसको इरिगेशन कहते हैं। वाटर इज़, ज़्यादा दे देंगे तो भी हमें फसल ख़राब हो जाएगी, और नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा तो भी हमारी फसल जो है ख़राब हो जाएगी, है ना। Water is very important for the growth of plants. Irrigation is the process by which a sufficient quantity of water is supplied to the crop plants. क्रॉप प्रोटेक्शन, अब क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए, है ना, उसका बचाव कैसे करना है, उसे कीड़े भी खा सकते हैं, कोई एनिमल भी आके खा सकता है, इस तरीके से। व्हेन द सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग कम आउट, जब सीडलिंग कम आउट होते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दैम, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्रॉम पेस्ट डिसीजेज एंड वीड्स, वीड्स यानी कि जो खरपतवार उग जाती है ना, अलग घास सी उग जाती है, उनसे बचाना। वीडिंग इज़ डन बाय पुलिंग द वीड्स आउट विद द हैंड्स, हैंड से भी उठा सकते हैं और मतलब खींच के निकाल सकते हैं, और अ ट्रॉवेल से भी। अ होए और अ हैरो, chemicals are also used for destroying weeds and insect और weeds को डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल भी यूज़ किए जाते हैं। अब इधर क्या है, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। व्हेन द क्रॉप्स आर मैच्योर, जब वो पकने लग जाती है, दे आर हार्वेस्टेड, उनकी कटाई करनी होती है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर क्रॉप इज़ कॉल्ड अ हार्वेस्टिंग। उनकी कटिंग को और उन क्रॉप्स को कलेक्ट करने को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। स्टोरेज, अब हार्वेस्टिंग हो गई तो अब स्टोरेज के लिए भी हमें देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे हम उसे इकट्ठा करके रखें। वंस द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड इट मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ फंगस से बचाने के लिए, एंड डैमेज बाय पेस्ट लाइक रैट्स, मोल्स और बर्ड्स, इनसे बचाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। नीम इज़ अ गुड नेचुरल सब्सटेंस टू कीप इंसेक्ट एंड पेट्स अंडर कंट्रोल। नीम के पत्ते होते हैं ना, जो वो फसलों में डाल दिए जाते हैं, जिससे कि कीड़े नहीं लगते उसमें, और मतलब दूर रहते हैं उसमें, ठीक है। तो इससे हमारे फसलों का जो है बचाव हो जाता है। इतनी सारा पूरा इतना बड़ा बड़ा खेत होते हैं, तो वो कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, उनका बचाव कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। धन्यवाद।